हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मून के बारे में। अब मून होता क्या है? मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है। क्या है मून? ये एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है? ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, राइट? मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब जो मून की स्टडी करते हैं, जैसे मून पे जाते हैं, वहां पे मून को प्रॉपर स्टडी करते हैं। अब मून की जो स्टडी होती है उसको नाम क्या दिया गया है? उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। मून की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। और मून को फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मून को फॉसिल प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए मून को फॉसिल प्लैनेट भी बोला जाता है। तो दोनों इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है। मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी बोलते हैं और मून को फॉसिल प्लैनेट भी बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फॉसिल प्लैनेट किसको बोला जाता है, राइट? मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई ट्वाइलाइट नहीं है। मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। जो मून की हमें लाइट दिखाई देती है वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। साइज की बात करें तो मून का साइज अर्थ के कंपैरेटिवली 1/4 ही है। मून का साइज कितना है? 1/4 है टू द साइज ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी अर्थ के कंपैरेटिवली 1/6 ही है मून की ग्रेविटेशनल पुल। अब जो मून का सरफेस है, मून के सरफेस पे मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो मून के सरफेस पे सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स जो है वो मेजरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मून के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट्स ही है, इसमें कुछ समझाने लायक इतना है नहीं है। तो फैक्ट्स जो होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने हैं। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,000 आप याद रख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखनी। डायमीटर 3,475 किलोमीटर है। रेशियो ग्रेविटेशनल पुल की अर्थ और मून की, सॉरी मून एंड अर्थ की यहाँ पे दे रखी है 1:6 है। मून एंड अर्थ की है, अर्थ एंड मून की उल्टी हो जाएगी। मून एंड अर्थ की कितनी है? 1:6 है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है मून की? मून की हाईएस्ट माउंटेन का नाम है ह्यूइंस माउंटेन। हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट की इसकी हाइट है। मूनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड्स का। रोटेशनल और रेवोल्यूशन स्पीड जो है मून की वो सेम है, 3,680 किलोमीटर पर आवर है रोटेशनल स्पीड भी, और रेवोल्यूशन स्पीड भी अराउंड द अर्थ। क्योंकि जो मून है ना वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास जो है मून है चक्कर काट रहा है, और अर्थ जो है ये सन के चक्कर काट रही है, राइट? रेवोल्यूशन पीरियड अर्थ के आसपास, मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है अर्थ का? तो 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड्स। ये अर्थ है, तो ये मून है जो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है। तो ये जो एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर है, ये कितने टाइम में काटता है? 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड्स में। रोटेशन स्पीड कितनी है? रोटेशन स्पीड भी इसकी सेम ही है, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड्स। एटमॉस्फेयर इस पे नहीं है, नो एब्सेंट है एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर। पार्ट ऑफ द मून जो अर्थ से विजिबल नहीं है वो है 41%। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन दैट इज कॉल्ड अपोजी, और जो मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ और सॉरी मून आएगा, अर्थ और मून के बीच का, हम मून की बात कर रहे हूँ। अर्थ और मून के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको नाम दिया गया है अपोजी का, और जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरिजी। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? ये है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, आप याद रख सकते हो, 4,06,000 है। मिनिमम डिस्टेंस
अप्रोक्सीमेटली जो है ये 4.25 लाख आप याद रख सकते हो, 3,66,400 किलोमीटर का है। सरकमफेरेंस कितना है मून का? सरकमफेरेंस है 11,000 किलोमीटर। सरकमफेरेंस मैंने पहले भी बताया था, सरकमफेरेंस होता है जो पूरा का पूरा ये घेरा है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। एक होता है रेडियस, रेडियस आधा होता है, और जो डायामीटर होता है वो ये पूरा जो होगा, इसको डायामीटर बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे, और ये जो घेरा है इसका, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टेलर डेब्री की, जिसमें आ जाते हैं एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइड्स एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों? अब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, ये प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं, एक तरह के स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स ही होते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि जो एक प्लैनेट है ना, प्लैनेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, उसके साइज उतना होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पुल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है उसको प्लैनेट की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो प्लैनेट जैसे ही होते हैं, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उनको एस्ट्रॉइड का नाम दिया गया है, प्लैनेट का नाम नहीं दिया गया। अब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये रॉक्स, डस्ट और मेटल के बने होते हैं। इनका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि इनका जो साइज है बहुत ही छोटा होता है, कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। एक तरह से ये स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स ही होते हैं, सन के आसपास घूम रहे हैं। हमारा जो मार्स और जुपिटर है ना, ये जो दो प्लैनेट्स है, इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जिसमें ये एस्ट्रॉइड सन के आसपास घूम रहे हैं एक ऑर्बिट में, राइट। जैसे हमने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स तक हमारे कौन से आ जाते हैं? ये इनर प्लैनेट्स है, और उसके बाद जुपिटर से शुरू हो जाते हैं आउटर प्लैनेट्स। मार्स और जुपिटर के बीच में आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो सन के आसपास चक्कर काट रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स की तरह ही, राइट। नेक्स्ट आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स जिसको पूंछल तारे भी बोलते हैं, इनकी एक पूंछ सी होती है। पूंछ क्यों होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे। कॉमेट्स ये क्या है? ये एक तरह के ह्यूज क्लाउड की तरह ये ओरिजिनेट होते हैं, जो कॉमेट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ऊट क्लाउड। जिस क्लाउड से ये ओरिजिनेट होते हैं उसको नाम दिया गया है ऊट क्लाउड का। ऊट क्लाउड क्या है पता होना चाहिए, राइट। और ये हमारे सोलर सिस्टम में ही प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम का ही पार्ट है कॉमेट्स भी। और ये फ्रोजन गैसेस और डस्ट के बने होते हैं जो कॉमेट्स होते हैं। अब देखो, इसको पूंछल तारा बोलते हैं, तो इनकी एक पूंछ होती है, एक हेड होता है और एक इनकी टेल होती है। और ये जो टेल है, टेल हमेशा जो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे ये सन है, यहाँ पे एक कॉमेट है, तो इसकी जो टेल होगी ना, ये सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस साइड सन है तो टेल इसकी यहाँ पे होगी सन के दूसरी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अब देखो, जो सन है ना, सन से क्या चलती है? सोलर विंड्स चल रही है। यहाँ पे सन से सोलर विंड्स चल रही है, रेडिएशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अब ये है क्या? फ्रोजन गैसेस और डस्ट का ही तो बना हुआ है ना। अब यहाँ से बहुत तेज हवाएं आ रही है, सोलर विंड्स आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है? तो ये जो डस्ट है या फ्रोजन गैसेस है, ये पीछे की तरह हो जाती है, तो एक पूंछ जैसी डेवलप हो जाती है, जिसको नाम दिया गया है कॉमेट का, राइट। इनका एक एक्सट्रीम सेंट्रिक ऑर्बिट होता है, कोई भी डेफिनेट पीरियोडिसिटी नहीं होती। मतलब कि सेंट्रिक ऑर्बिट मींस कि ये एक ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ये राउंड शेप का नहीं होता। एक कोई परफेक्ट इसकी राउंड शेप नहीं होती। ऑर्बिट में घूमता है लेकिन परफेक्ट राउंड शेप का नहीं होता, एलिप्टिकल शेप का होगा इसका जो ऑर्बिट रहेगा। और पीरियोडिसिटी भी कोई एक फिक्स नहीं होती, कितना भी टाइम पीरियड ले सकता है ये एक चक्कर काटने का, राइट। नेक्स्ट आते हैं मीटियोराइट्स एंड मीटियोर्स। मीटियोराइट्स, दीज आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक एंड मेटल्स। ये भी रॉक और मेटल के ही कुछ टुकड़े हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। अब कभी कभार क्या होता है, ये जो मेटल या रॉक के जो टुकड़े हैं, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है? फ्रिक्शन है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? ये जल जाते हैं, वहां पे एकदम से ये बर्न हो जाते हैं।
जिनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। बर्न होते हैं एटमॉस्फेयर में आने की वजह से और उसके बाद ये अर्थ पे आकर गिर जाते हैं। तो जब ये अर्थ पे आते हैं तो मीटेओराइट्स बोलते हैं, पीछे से आ रहे हैं मीटियोर्स हो गए, तो इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, जिसको टूटते तारे हम बोलते हैं। राइट अब टूटते तारे की तरह दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही है तो क्या ये रॉक के पत्थर के टुकड़े हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करे, फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो गए। तो जैसे ही एंटर करे तो बर्न होने की वजह से ये एक शूटिंग स्टार की तरह हमें दिखाई देते हैं, कोई इनकी एक फिक्स शेप नहीं होती। राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। अगर हम सन से बात करें तो अर्थ थर्ड प्लैनेट है सीक्वेंस में। मरकरी पहले मरकरी आ जाता है, देन वीनस आ जाता है और थर्ड प्लैनेट है सन। डेंसेस्ट प्लैनेट है, ऑलरेडी हम ये भी फैक्ट याद कर चुके हैं। और अगर हम देखें साइज के अकॉर्डिंग तो साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो अर्थ है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकुरी। और उसके बीच में जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और फिफ्थ नंबर पे आता है अर्थ। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स। राइट अब देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है जिनको इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, ये तीनों के तीनों मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों इनर प्लैनेट्स में आते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं। और उन्हीं में से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ की एज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। जो अर्थ है ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। अब जो अर्थ की हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो अर्थ की हिस्ट्री को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इसको हम अलग अलग एराज में डिवाइड कर देते हैं। जियोलॉजिकल इराज जिनको नाम देते हैं, पीरियड्स में, इपॉक्स में हम डिवाइड कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाता है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी जो लाइफ थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री को, इसकी जो अर्थ की हिस्ट्री है, इसको 3 एराज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ये 3 एराज है? पैलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक आया और फिर आया सीनोजोइक। अब देखो अगर हम बात करें पैलियोजोइक इरा की, उसमें भी पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड आया, फिर कैम्ब्रियन पीरियड आया, ऑर्डोविशियन पीरियड आया। ये सारे पीरियड्स का एक टेबल जो है वो बुक पे दे रखा है, जो अरिहंत की बुक है। इसके अलावा गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये जो एट द एंड अगर हम बात करें मॉडर्न मैन की या होमोसैपियंस, पहले होमोसैपियंस आए, उसके बाद मॉडर्न मैन आए। होमोसैपियंस अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स पहले आए थे प्लेस्टोसीन इपॉक में। उसके बाद होलोसीन इपॉक का जो टाइम है, जो होलोसीन इपॉक का टाइम है, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये तकरीबन 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड है, जब आया था हमारा मॉडर्न मैन। राइट तो मॉडर्न मैन कब आया था उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके अलावा डायनासोर कब आए थे, बैक्टीरिया, फिशेस, रेप्टाइल्स कब आए थे, इतना पूरा का पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अर्थ के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। अर्थ की एज कितनी है, अर्थ का मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, शेप क्या है, ये सब चीजें दे रखी है। तो एक टेबल है तो वो भी आप वहां से पढ़ सकते हो। जैसे कि अर्थ का रेडियस थोड़ा सा ध्यान में रखना, 6400 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ का रेडियस है, ध्यान में रख लेना। लैंड एरिया कितना है ये तो सबको ही पता है, 29% लैंड एरिया है, 71% जो है ये पानी है अर्थ पे। राइट रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, तो ये सारी चीजें वहां पे दे रखी है। राइट और उसके बाद आती है अर्थ की मूवमेंट्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।